एक सेंट्रल जेल में मोटू नाम का एक कैदी रहता था। वो बहुत बड़ा भुक्कड़ था। जेल के रसोई में घुसकर कैदियों के लिए बनाए खाने को खा लेता था। एक दिन जेलर शुक्ला मोटू से, रे हम तुम्हारे अच्छे व्यवहार को देखकर तुम्हें शिक्षा काल से पहले ही तुम्हें रिहा कर रहे हैं। असली वजह जानते हो? तुम्हारे वजह से जेल में फुट बजट बढ़ रहा है। हमारे ऊपरी अधिकारी मैं पैसे खा रहा हूँ कहकर मेरी निंदा कर रहे हैं। तुम ऐसे दूसरों के गुनाहों को अपने सर पे डालकर बार बार इस जेल को सिर्फ खाने के लिए ही आ रहे हो कहकर मुझे पता है, एक और बार इस जेल को आए तो मैं तुम्हें काट कर तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। जाओ यहाँ से। मोटू उसके बातें सुनकर दुखी हुआ। मोटू अपने गांव आया। उसे बहुत भूख लगने लगी। क्या करना है उसे कुछ समझ नहीं आया और वो इधर उधर देखने लगा। वहां चौपाल के पास एक बाबा सोए हुए थे। उनके बगल में एक थैली था। मोटू उनके पास गया। उस थैली में हाथ रखकर देखा, उसमें एक काला रंग का लड्डू था। वो उसे बाहर निकालकर, वाह लड्डू मिल गया है सोचकर उसे एकदम से मिंगल गया। इतने में वो बाबा नींद से उठे। रे निकम्मे कहीं के, तूने क्या कर दिया है रे कहकर पुकारा। माफ कीजिए स्वामी, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाया और आपका लड्डू खा लिया। वो लड्डू नहीं है रे, वो दिव्य शक्ति वाले जड़ी बूटियों से बनाया हुआ चमत्कारी चूरन है। मैं जिंदगी भर मेहनत करके कमाए चूरन को तुमने 1 सेकंड में मिंगल लिया है कहकर उसे खूब मारा। मोटू वहां से भाग निकला। मोटू एक जगह पर रुककर वैसे चूरन का चमत्कार क्या है यूं सोच रहा था। तभी एक औरत मंदिर से लौट आते हुए, बेटा ये प्रसाद ले लो। दो मां कहकर हाथ आगे बढ़ाया। बस वो हाथ अचानक से लंबे होने लगे। कहकर पुकार कर वहां से भागी। ओहो, तो ये बात है, अब से मुझे कोई नहीं रोक सकता सोचा। मोटू सीधे एक होटल के पास गया। जाकर एक टेबल पे बैठ गया। उसके टेबल के बगल वाले टेबल पे वेटर तंदूरी चिकन लाकर रखा। बाद में मोटू के पास आकर, क्या लेंगे सर? मेरे दोस्त आएंगे, 10 मिनट रुको। ठीक है सर कहकर वहां से चला गया। तभी मोटू अपने टेबल के नीचे गया। बगल के टेबल पे बैठा आदमी पानी पीने लगा। मोटू अपने हाथ को फैलाया और उस टेबल पर रखे तंदूरी चिकन को पकड़ लिया। मोटू उस तंदूरी चिकन को झट से खा लिया। फिर उठकर कुर्सी पे बैठ गया। उस व्यक्ति को अपना चिकन कहां गया ये समझ नहीं आया और वह दंग होकर इधर उधर देखने लगा। वेटर के आते ही, मेरा चिकन कहां गया है भाई? मैं अभी तो यहाँ पर लाकर रखा था ना जी, उतना चिकन एकदम से कैसे खा लिया आप? मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है भाई कहकर सर पकड़ लिया। उसके जाने के बाद एक लड़की आकर उस टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वेटर उस लड़की के टेबल पर एक बड़ा आइसक्रीम लाकर रखा। मोटू फिर से टेबल के नीचे गया। उस लड़की के फोन में कुछ मैसेज आया था तो वो लड़की मैसेज देखने लगी। मोटू अपने हाथ को फैलाकर आइसक्रीम को छीन लिया। पूरा आइसक्रीम खा लिया और अपने कुर्सी पे बैठ गया। उस लड़की को अपना आइसक्रीम कहां गया कुछ समझ नहीं आया। मोटू उठकर दूर रहे वेटर से, आज का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है भाई, हम कल आएंगे कहकर वहां से चला गया। ऐसे मोटू आए दिन होटल को आकर टेबल के नीचे घुसकर बगल में रहे टेबल वालों के खाने को चुराने लगा। एक दिन उस होटल के मालिक ने यह सब गौर किया। सब लोग आकर मोटू को पकड़ लिए और उसे पुलिस वालों को सौंप दिए। मोटू फिर से सेंट्रल जेल को आया। क्यों रे, मैंने तुमसे यहाँ आने के लिए मना किया था ना? वैसे सिर्फ खाना चोरी करने के लिए तुम्हें सेंट्रल जेल क्यों भेजे रे? मुझे समझ नहीं आ रहा है।
खाने की चोरी के लिए नहीं सर, मैं काला जादू सीखा हूँ और मैं बाहर रहा तो इस समाज को खतरा है कहकर मुझे जेल भेजे। अब से मैं जिंदगी भर इसी जेल में खुशी से जीऊंगा। आप मुझे अब रिहा नहीं कर सकते। बाहर का खाना मैं खा नहीं पा रहा हूँ सर, जेल का खाना जो आदत पड़ गई थी। तुमने कैसे काला जादू सीखा है रे? तभी मोटू अपने हाथ को फैलाने लगा। दूर रहे एक कैदी के पेट में से अंडे को चुराया और उसे मिंगल लिया। बस शुक्ला गश खाकर नीचे गिर गया।